चलते हैं स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हर मैथमेटिशियन के, हर स्टूडेंट के माइंड में अराइज होता है कि ऐसा क्या है कि हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉज ही यूज़ करते हैं, हम साइन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? लाइक ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, वाई नॉट साइन ऑफ एंगल? सो कॉज एंगल ही क्यों यूज़ होता है? तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हासिल करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लें कि डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक रिलेशनशिप डेवलप करता है दो वेक्टर्स के दरमियान, जो कि एक वेक्टर की डायरेक्शन को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के साथ रिलेट करता है, या एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ असाइन करता है या रिलेट करता है। ओके, कहते हैं व्हाई कोसाइन फंक्शन यूज इन डॉट प्रोडक्ट? As we know, the dot product possesses the scalar value, and the scalar value measures that extent which the vector point in the same direction. That's why cosine is used due to directly relate the direction of vectors. दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन, कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे cos फंक्शन को यूज करते हैं। अब वो कैसे? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल जीरो है, तो वो इसका मतलब दोनों या तो पैरेलल होंगे, उनके दरमियान कोई एंगल नहीं है। और जब हम कॉज ऑफ एंगल जीरो रखेंगे तो इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 जो है वो कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल जीरो हो, वो स्ट्रिक्टली पैरेलल या स्ट्रिक्टली सेम डायरेक्शन में होते हैं, और स्ट्रिक्टली होने की वजह से हमारे पास उस कॉज का मैक्सिमम आंसर आता है। सो ये जो 1 है ना, ये 1 शो कर रहा है कि आपका एंगल जीरो है, और एंगल जीरो ये शो कर रहा है कि जिन दो वेक्टर्स के दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो दोनों के दोनों स्ट्रिक्टली सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, अगर यही एंगल स्टूडेंट्स आप 90 डिग्री कर दें, अब 90 डिग्री के दो वेक्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल है, एक परपेंडिकुलर है, देयर इज नो डायरेक्शन बिटवीन देम। तो इसी वजह से जब आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल 90 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर जीरो आता है, और ये जीरो ये शो करता है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास ये हो गया। इसी तरह अगर आप एंगल को जीरो की बजाय 180 कर दें, अब जीरो और 180 दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। अब ये -1 ये शो करता है कि आपके दोनों वेक्टर्स हैं तो पैरेलल, लेकिन स्ट्रिक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस वजह से आपके पास जो आंसर आता है 180 के ऊपर वो -1 आता है, एंड दैट इज मिनिमाइज्ड। यानी कि अब ये सबसे छोटा और सबसे लीस्ट कंडीशन है दोनों के एंटी पैरेलल होने की। So that's why students we are using the cosine function, because the dot product, हमेशा डॉट प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है।